है गाइस, वेलकम टू टारगेट पॉइंट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच आज का हम लोग का टॉपिक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उसको मतलब उसके विचार को और उसके प्रयोग को जिस भागों में बांटा गया है उसको क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। जितने भागों में उसको बांटा गया है उसको क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और 8वां इंटरजेक्शन है। तो आइए एक एक को समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। सबसे पहला आता है नाउन। सबसे पहले नाउन। नाउन का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव यानी विशेषण। चौथा होता है आपका वर्ब यानी क्रिया। और पांचवा होता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। और छठा है आपका प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय। सातवां है कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय। और आपका 8वां आ जाता है इंटरजेक्शन। इसको बोलते हैं विषम यादि बोधक अव्यय। समझ में आया? पहला नाउन यानी नाउन संज्ञा को कहते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम को, एडजेक्टिव विशेषण को, वर्ब क्रिया को, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधबोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विषमयादि बोधक अव्यय। अब इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। यानी सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि नाउन क्या होता है। तो सबसे पहला आइए हेडिंग बनाते हैं हम लोग कि नाउन क्या होता है। नाउन मतलब कि संज्ञा। अब पढ़ेंगे नाउन को विस्तार रूप से, यहाँ पर समझेंगे कि आखिर नाउन होता क्या है। शुरू से लेकर अंत तक हर चीज़ आपको इसमें बताई जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो सबसे पहला समझते हैं हम नाउन। नाउन क्या होता है? सबसे पहले नाउन समझने के लिए समझेंगे कि नाउन क्या होता है डिफिनीशन से। सबसे पहले तो डिफिनीशन में होगा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। ठीक है, अब इसको हिंदी में भी समझते हैं। ये तो हो गया इंग्लिश में। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया।
अब इसको हिंदी में कैसे समझेंगे? हिंदी में समझेंगे इस तरह से कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब समझिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर किसी व्यक्ति का नाम आ गया, अगर किसी जानवर का नाम आ गया, स्थान, जगह, प्लेस का नाम आ गया, वस्तु, थिंग्स का नाम आ गया, विचार, आइडिया का कुछ आ गया, आइडिया मतलब विचार आ गया कुछ, इसके बाद भाव, आपका फीलिंग आ गया, मतलब कि आपके अंदर का जो फीलिंग है, जो मन का विचार है वो आ गया, तो उसके नाम को, जो उसका नाम आप रखे हुए, जो उसका ओरिजिनल नेम है, उसके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हो गया फॉर एग्जांपल रामू इज ए फार्मर। अब यहाँ पर राम हो गया, तो राम कोई क्या है? राम एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर खास नाम है ना कि राम, मतलब कि राम के नाम से कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है या उस व्यक्ति को हम जानते हैं, तो वो राम को हम क्या कहते हैं? व्यक्ति का नाम है, तो उस राम को हम संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? उस राम को क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द काउ गिव्स मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क। अब यहाँ पर काउ, यहाँ पर जानवर है, तो जानवर, काउ किस तरह से हम जानते हैं? किसी जानवर का नाम है, तो उस जानवर का नाम है, तो आखिर जानवर का नाम है ना, यहाँ पर बताया ना, व्यक्ति, जानवर, स्थान, तो उस जानवर के नाम किस में आएगा? तो वो नाउन में आएगा। यानी इस काऊ को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो नाउन की श्रेणी में रखा जाएगा, इसको संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब समझेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं, काइंड्स कितने होते हैं, यानी नाउन के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ पर नाउन की कितनी संख्या होती है? 5 संख्या होती है, जो कि यहाँ पर हम निम्नलिखित रूप से लिख रहे हैं। प्रॉपर नाउन, पहला होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्ति वाचक संज्ञा, और आपका दूसरा होता है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है कोलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा, और चौथा होता है मैटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा,
कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका प्रॉपर नाउन। अब इसको पूर्ण रूप से हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन का सबसे पहला डिफिनेशन है ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए particular person, animal, place or thing। अब ध्यान दीजिए, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पर ये इंग्लिश लिख दिए। अब इसके नीचे हिंदी भी लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम से समझ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब इसको हिंदी में भी हम डिफिनीशन लिख देंगे। अगर आपको किसी चीज़ यानी जैसे हम हैं कि लिखते रहे हैं और इसके बाद थोड़ा इधर जो है देखिए इस साइड में इधर छूट गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके यानी वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखकर पीछे बैक कर कर देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया एक बार में तो। ठीक है, अब समझिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। इसका ही डिफिनेशन हम हिंदी में लिख दे रहे हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति, अब यही डिफिनीशन सेम आ गया, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम। अब ध्यान दीजिए, अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, कुछ ना कुछ जरूर उसका नाम होगा। इसके बाद स्थान, दुनिया में कोई भी प्लेस हो, कोई भी जगह हो, कोई भी स्थान हो, उसका भी नाम होगा। इसके बाद जानवर, दुनिया में कोई भी जानवर हो या वस्तु हो, इसका नाम पक्का होगा, कुछ ना कुछ होगा। जैसे व्यक्ति का नाम ले लिए राम, मोहन, सोहन, गीता, ये सब। स्थान का नाम ले लिए जैसे पटना हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। इसके बाद जानवर का नाम ले लिए, काऊ ले लिए, डॉग ले लिए, ये सब। इसके बाद या मोती ले लिए, सॉरी जो खास नाम होता है जैसे मोती, शेरू, टॉमी, ये सब जो खास नाम है, कुत्ते हैं लेकिन इनके सॉरी डॉग हैं और इनके खास नाम है। इसके बाद वस्तु, किसी वस्तु का खास नाम हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, राम। अब हम राम लिख दिए तो राम क्या हो गया, व्यक्ति का नाम है यानी खास नाम है कोई। इसके बाद लिख दिए श्याम, श्याम भी क्या है, किसी खास व्यक्ति का नाम है। ये न कि हम बोल दिए श्याम तो श्याम यानी श्याम जिसका नाम होगा वही तो सुनेगा। अब श्याम बोल दिए इसका मतलब कि क्लास में पूरे लड़के सुन लिए, ऐसा बात थोड़े है। सुनेंगे लेकिन सबका नाम थोड़े है कि हाँ श्याम है भाई मेरा नाम है, मेरा भी नाम श्याम है। तो किसी खास व्यक्ति का नाम हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे आगे देखिए स्थान, स्थान मतलब कि जैसे इंडिया ले लिए, पटना ले लिए, ये सब। अब इसके बाद बोल रहा है कि जानवर के नाम, जैसे जानवर के नाम होते हैं टॉम होता है, मोती होता है, शेरू भी बोलते हैं, लक्की भी बोलते हैं। इसके बाद वस्तु का नाम ले लीजिए, वस्तु का कोई भी नाम ले सकते हैं, यहाँ तक कि संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये सब।
रामायण, महाभारत, ईद, होली, हिंदुस्तान टाइम, ये सब जितना भी है इसको किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं कॉमन नाउन। दूसरा क्या समझते हैं? ये कॉमन नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? तो एक कॉमन नाउन इज ए नेम, ए कॉमन नाउन इज ए नेम given in common to every person, animal, place or thing of the same क्लास और काइंड। अब ध्यान दीजिए, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक है, अब इसको हिंदी में समझते हैं। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, ध्यान दीजिए पिछला जो पढ़े, पीछे में हम लोग पढ़े ना प्रॉपर नाउन, उसी का सेम है। किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना करा कर, यहाँ पर उसका ये बोध नहीं कराएगा। क्या? उसका ये बोध नहीं कराएगा। ठीक है, ये क्या कराएगा? तो उसके पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराएगा। मतलब कि उसकी पूरा जाति, जैसे व्यक्ति है तो व्यक्ति का जाति का बोध कराएगा, जानवर है तो जानवर का बोध कराएगा, स्थान है तो स्थान का बोध कराएगा, वस्तु है तो वस्तु का बोध कराएगा। अब ध्यान देना है कि इसको कैसे समझेंगे कि ये कैसे जाति का बोध कराएगा, कैसे उसका श्रेणी का बोध कराएगा, इसमें अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम ले लीजिए राम, श्याम, रोहन, मोहन, ये सब जैसे, तो ये क्या है? इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि राम है, श्याम है, रोहन है और मोहन है। तो ये चारों जो हैं वो व्यक्तिवाचक हैं, यानी प्रॉपर नाउन के हैं। तो प्रॉपर नाउन में एक चीज़ कॉमन है कि ये चारों लड़के हैं, यानी बॉय हैं। तो ये इनका जाति क्या है, इनका इसमें कॉमन चीज़ क्या है? जो कॉमन चीज़ है, कॉमन का मतलब होता है जो सेम चीज़ है चारों में। तो चारों क्या हैं? चारों लड़के हैं। तो ये बॉय जो होगा क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। जैसे हम ले लिए सीता, गीता, इसके बाद सीता, गीता और कोई नाम ले लिए जैसे निशा, ये सब शब्द हैं। इसमें कॉमन चीज़ क्या है? इसमें कॉमन चीज़ है कि ये सारी क्या है? गर्ल है, ये सारी लड़कियां हैं। तो ये तीनों कॉमन है। इसमें कॉमन चीज़ यही है कि ये तीनों लड़कियां हैं। तो इनकी जाति का बोध करा रहा है। इसमें कॉमन क्या है? लड़की है। तो ये गर्ल क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे एक कैट है,
हम कैट लिए, तो कैट कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। कैसे होगा? जैसे कैट तो कितने कलर की होती है? ब्लैक भी होती है, भूरी भी होती है, और कोई कोई तो उसको पालतू मतलब कि उसको अपने घर पेट एनिमल की तरह रखते हैं, तो उसको वो अलग नाम देते हैं, कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। जैसे अगला ले लेते हैं डॉग। अब डॉग कौन सा नाउन है? तो कॉमन नाउन है। जैसे इसका डॉग का नाम हो जाएगा, डॉग तो कितने प्रकार के होते हैं? वाइट भी होते हैं, रेड भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, और इनका नाम तो अलग अलग है। तो इनका अगर कोई खास नाम हो तब प्रॉपर नाउन होता है। अगर हम सिर्फ डॉग बोले तो डॉग तो कितनी जाति का है, कितने प्रजाति का है, तो उसको उसमें एक कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। आगे ले लिए बर्ड। बर्ड मतलब चिड़िया। अब चिड़िया भी कितने कलर की होती है, कितने तरह की होती है, तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा? बर्ड कॉमन नाउन हो जाएगा। यानी सबसे मिला के कॉमन बात ये है कि ये न किसी का नाम बताएगा, न किसी का नाम नहीं बताएगा, बस उसका जाति का बोध कराएगा कि वो किस जाति से है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। समझ में आया? अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार फिर से बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।